Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we complete brief account of evolution and today we start origin and evolution of a man. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो मैन का इवोल्यूशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्रियर टू एप मैन, सेकेंड एप मैन एंड थर्ड है ट्रू मॉडर्न मैन। ठीक है, सबसे पहले जो एप मैन थे वो कैसे आए थे उससे पहले का है, उसके बाद जब एप मैन आए थे उसके बाद है, उसके लास्ट में है फिर मॉडर्न मैन यानी कि जो हम हैं आजकल वो कैसे बने। ठीक है, तो फर्स्ट हम रीड आउट कर लेते हैं। About 15 million years ago, primate called Dryopithecus and Ramapithecus were existed. तो एक बार हम इसको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथिकस, उसके बाद तो जो ड्रायोपिथिकस थे वो मोर एप लाइक थे और जो रामापिथिकस थे ना वो मोर मैन लाइक थे, यानी कि उनमें जो एप के करेक्टर हैं वो ड्रायोपिथिकस में ज़्यादा थे और जो मैन के करेक्टर्स हैं वो रामापिथिकस में ज़्यादा देखने को मिले थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 15 मिलियन ईयर अगो था। ठीक है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना वो उस समय नहीं चेक की गई थी क्योंकि वो इनकम्प्लीट फॉसल्स की वजह से, जो कंप्लीट फॉसल्स है उसके उस समय नहीं मिल पाए थे इसी वजह से। और जो इनके फूड हैबिट्स थी वो क्या क्या थी, जैसे कि ये अर्बेरियल थे क्योंकि इनमें ये ना ट्रीज़ पर रहते थे उस समय। ठीक है, तो जो ट्री पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अर्बेरियल। और इन जो फोसल्स हैं वो कहाँ पे मिले हैं, यूरोप और अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है, और जो रामापिथिकस है ना देखने को जैसे आपको नाम से ही थोड़ा ऐसा लग रहा होगा राम जी। ठीक है, तो ये रामापिथिकस है, इनके जो फोसल्स है वो मिले थे शिवालिक हिल्स पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि इनकी जो टाइम पीरियड था वो था 4.2 मिलियन ईयर अगो, उस समय मिले थे ये। और इनमें क्या था, जो शिकार करने का शौक है ना वो इनमें देखा गया था और ये वेजिटेरियन थे यानी कि फ्रूट्स खाते थे, मांस वगैरह नहीं खाते थे ये। ठीक है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिली थी 450 से 600 सीसी तक। ठीक है, और इनके फॉसल्स जो हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, और नेक्स्ट है होमो हेबिलस, जो कि इनके जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिलियन ईयर अगो और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 650 से 800 सीसी तक। और ये भी वेजिटेरियन थे और जो इनके फॉसल्स मिले हैं वो ईस्ट अफ्रीका में मिले हैं। ये क्या है, फर्स्ट जो ह्यूमन है ना उनकी तरह दिखते थे, इसलिए इनको बोलते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिस्ट। ठीक है, और इन्होंने ही जो टूल्स है ना उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए क्या थे, फर्स्ट टूल मेकर्स थे। नेक्स्ट आ जाता है होमो इरेक्टस, जो कि जावा मैन जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है जावा मैन के बारे में। ये जो 1891 सन था उसमें जो जावा मैन के फॉसल्स है ना वो मिले हैं। इनकी जो टाइम पीरियड है वो है 1.5 मिलियन ईयर अगो और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी तक, इनकी बहुत बुद्धिमान थे ये। ठीक है, ये इनमें क्या है, ये वेजिटेरियन नहीं रहे थे क्योंकि इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था और टूल्स भी बनाने लग गए थे। ठीक है, इनके फॉसल्स मिलते हैं चाइना में, जावा में, यूरोप में एंड अफ्रीका में। और ये सीख गए थे कि जो फायर है वो कैसे जलाते हैं, यानी कि हाउ टू यूज़ फायर, उसका यूज़ करना ये सीख गए थे। नेक्स्ट है नेंडरथैल मैन, जो कि टाइम पीरियड था इनका 4,000 से 10,000 ईयर्स पहले था। और जो इनका क्रेनियल कैपेसिटी है वो देखने को मिली थी 1400 सीसी। ठीक है, और जो इन्होंने वही मीट खाते थे, टूल मेकिंग करते थे, हंटर और प्रीडेटर करते थे। ठीक है, हंटिंग करते थे। और लास्ट में आ जाते हैं होमो सैपियंस, जो कि टाइम पीरियड था इनका 75,000 ईयर्स अगो और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी 1400 से 1450 सीसी तक की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर को काम शुरू कर दिया था लगभग 10,000 साल पहले। और जो केव पेंटिंग है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो केव पेंटिंग है वो कब हुई थी स्टार्ट, वो हुई थी 18,000 ईयर्स अगो, इन्होंने की थी सबसे पहले होमो सैपियंस ने। ठीक है, और इन्होंने मतलब कल्चरल चेंज किया था क्योंकि पेंटिंग वगैरह इन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, और एग्रीकल्चर कर दिया था इन्हें स्टार्ट।
तो इन्हीं की हैं दो कैटेगरीज, क्रो-मैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन। तो जो क्रो-मैग्नन मैन थे ना, उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1650 सीसी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, केव आर्ट स्टार्ट किया था, और जो डॉग्स है ना उनको भी पालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और मॉडर्न मैन ने क्या किया था, जो इनका ओरिजिन कब हुआ था, अफ्रीका में हुआ था आइस एज के दौरान। और जो इनकी टाइम पीरियड है वो है 15,000 से 10,000 ईयर्स अगो। और इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने आपको एक बार चार्ट के थ्रू समझा दिया है। सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आए थे होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस एंड नेंडरथैल मैन, देन आए होमो सैपियंस सैपियंस, जो कि कौन थे, क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न मैन, ठीक है। अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट कॉल, जो आए थे कौन से थे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है। दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज। तो इनमें सबसे क्या देखा गया था, इनके जो पूरे शरीर थे उस पर ज़्यादातर बाल देखे गए, जो कि किसकी तरह वॉक करते थे, गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह, ठीक है। एंड रामापिथिकस वॉज मोर मैन लाइक एंड ड्रायोपिथिकस वॉज मोर एप लाइक। जो रामापिथिकस थे ना वो मैन के जैसे ज़्यादा दिखते थे, और ड्रायोपिथिकस जो थे वो एप की तरह दिखते थे, ठीक है। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। तो जो इनके फॉसिल्स हैं वो कहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, इथोपिया और तंजानिया में, ठीक है। दीज रिवील्ड hominid feature leading to the belief that about 3-4 million year ago। तो इनकी जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 3-4 मिलियन ईयर अगो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे उनका है। मैन लाइक प्राइमेट वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका, जो कि कहाँ पे देखने को मिले हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में। एंड दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉकड अपराइट। लेकिन उनकी जो हाइट थी वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जो वॉक करते थे ना वो बिल्कुल सीधे खड़े होके करने लगे थे, ठीक है। मतलब पहले वो 4 पाँव पे चलते थे, उसके बाद वो 2 पाँव पे स्टार्ट कर दिया था उन्होंने चलना। 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपेथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पे देखे जाते थे, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। एविडेंस शो दे हंटेड विद स्टोन वीपन्स बट एसेंशियली आर एट फ्रूट। लेकिन उन्होंने क्या किया था, हंटिंग तो स्टार्ट करती थी स्टोन वीपन से, लेकिन जो खाते थे वो वेजिटेरियन थे, इसलिए वो फ्रूट खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमॉन्ग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। The creature was called the first human-like being hominid and was called Homo habilis। जब क्रिएचर ने देखा मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक देखने के मिले थे वो कौन थे, होमो हैबिलिस थे। एंड द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 से 800 सीसी। उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 650 से 800 सीसी। एंड दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। वो भी क्या करते थे, ईट नहीं खाते थे, मतलब सॉरी मीट नहीं खाते थे। Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is a Homo erectus about 1.5 million year ago। तो जो जावा में फॉसल्स देखने को मिले थे 1891 में, वो कौन से थे, होमो इरेक्टस थे, जो कि टाइम पीरियड था उनका 1.5 मिलियन ईयर अगो। एंड होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। और उनमें जो ब्रेन कैपेसिटी देखने के लिए मिली थी कितनी थी, वो 900 सीसी, ठीक है। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। तो जो होमो इरेक्टस थे उन्होंने क्या किया था, मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। द निएंडरथल मैन विद अ ब्रेन साइज 1400 सीसी लाइव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 10,000 तो जो इनका टाइम पीरियड था, जो निएंडरथल मैन थे उनका था 1 लाख से 40,000 सीसी, ठीक है। एंड दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, अपनी बॉडी को हाइड करना स्टार्ट कर दिया था इनकी कपड़े वगैरह से, और जो इनकी डेड बॉडीज़ थी ना उनको जलाना इन्होंने शुरू कर दिया था। Homo sapiens arose in Africa and moved across continent and developed into distinct races। तो Homo sapiens क्या हो गए थे, एक दूसरी जगह पे, एक से दूसरी जगह पे जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एक ही जगह पे नहीं रहते थे। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न Homo sapiens arose।
उसके बाद जब आइस एज में क्या हुआ, 75,000 से 10,000 ईयर पहले क्या हुआ, जो मॉडर्न होपोसैपियंस थे वो अराइज हो गए। उसके बाद प्री होस्टिक केव आर्ट इन्होंने स्टार्ट की, एंड जो 18,000 ईयर्स अगो इन्होंने क्या किया था, केव पेंटिंग, केव आर्ट स्टार्ट किया। One such cave painting by prehistoric human can be seen in a भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि आज भी कहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी एक जो पेंटिंग थी वो भीमबेटका रॉक शेल्टर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था 10,000 साल पहले, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया था, यानी कि ये एक दूसरे से जगह भटकते रहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया। The rest of what happened is a part of human history of growth and decline of civilization। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में क्या हो रहा है, सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है एवोल्यूशन की वजह से, और जो भी जैसे टूल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, मशीनरीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी वजह से आज क्या देखने के लिए मिल रहा है, मोर सिविलाइजेशन एंड मोर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एवोल्यूशन। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।